तो मैं ये चाहता हूँ कि गुलाम हैदर जैसी भारत में आए, वो बच्चे उनसे ले लिए जाए और उनको साथ साथ सौंप दिए जाए, इसको जेल हो जाए, सारे कानूनी काम पूरे हो जाए। मैं कहता हूँ जिसको आप कहोगे मैं सारा उसके सर बांध दूंगा कि हाँ भाई इसके करने से हुआ, लेकिन आप हमारे केस को खराब करने की कोशिश ना करें। आप दूसरी पार्टी के साथ मिलकर हमें कमजोर करने की कोशिश ना करें। हम कमजोर होंगे नहीं, आप उनसे मिलके हम पे हमारा हितैषी बन के काम करके दिखाना चाहोगे दुनिया को, तो हम इतने बेवकूफ नहीं है कि हम समझते नहीं, हम सब समझते हैं। अगर हम आपकी इज्जत करते हैं, आपको बहन कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो ना हद से ज्यादा बाहर निकलो। हम नहीं चाहते जी, हमने बहन कहा है कि तो हम अपने आपके प्रति। कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे मोमिन मलिक सर के बारे में। मोमिन मलिक सर ने लाइव में आके क्या क्या बातें कही हैं वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपके कमेंट्स हों, जो भी आपकी बातें हों, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। और आपको क्या इस वीडियो में कमी लगती है वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ये गुलाम हैदर पर आधारित है, तो प्लीज़ पूरी मोमिन मलिक की बात सुनिएगा कि वो सर इस वीडियो में क्या क्या बोल रहे हैं। तो आइए देखते हैं, वक्त ज़ाया ना करते वीडियो। तो मैं ये चाहता हूँ कि गुलाम हैदर जैसी भारत में आए, वो बच्चे उनसे ले लिए जाए और उनको साथ साथ सौंप दिए जाए, इसको जेल हो जाए, सारे कानूनी काम पूरे हो जाए। मैं कहता हूँ जिसको आप कहोगे मैं सारा उसके सर बांध दूंगा कि हाँ भाई इसके करने से हुआ, लेकिन आप हमारे केस को खराब करने की कोशिश ना करें। आप दूसरी पार्टी के साथ मिलके हमें कमजोर करने की कोशिश ना करें। हम कमजोर होंगे नहीं, आप उनसे मिलके हम पे हमारा हितैषी बन के काम करके दिखाना चाहोगे दुनिया को, तो हम इतने बेवकूफ नहीं है कि हम समझते नहीं, हम सब समझते हैं। अगर हम आपकी इज्जत करते हैं, आपको बहन कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो ना हद से ज्यादा बाहर निकलो। हम नहीं चाहते जी, हमने बहन कहा है कि तो हम अपने आपके प्रति कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसी बातें कहें जिससे आपका अपमान हो या आपको बुरा लगे या आपकी बेइज्जती। अच्छा ये है कि आप जिसके इंटरव्यू कर रही हैं आप करती रहे। आप भैया मुंह बोले भैया का इंटरव्यू करें, उनकी बहन का इंटरव्यू करें, उसके इलीगल फ्रेंड का इंटरव्यू करें, आप उनके परिवार का इंटरव्यू करें, लेकिन हमारे मामलों में दखल देने की कोशिश ना करें। हमें आपकी जरूरत ही नहीं है, हम अपने स्वयं काफी हैं। हम अपने केस को देख लेंगे, खराब करने की कोशिश ना करें, और हम होंगे भी नहीं, आपसे खराब भी नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इतना समझा दिया बहुत है। मैंने बच्चों को सीमा हैदर से कस्टडी बच्चों की लेने के लिए ऑर्डर पास करा रखे हैं। वो ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार को पहुंच चुके हैं हायर अथॉरिटी लेवल पे, और उसमें बहुत ही जल्द कानूनी बच्चे के हवाले से वो कानूनी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन हर बात को बताना, हर बात को ऐसे लोगों को बताना जिन पे हम विश्वास नहीं करते। एक आध यूट्यूबर ऐसे हैं जो क्रेज लेने के चक्कर में और जो दूसरों से मिले हुए हैं, हम उन पे विश्वास नहीं करते, इसलिए हम उनको नहीं बता रहे हैं, ताकि हमारे केस में दुश्मन जागरूक ना हो और वो कानूनी दुश्मन जो है वो जागरूक ना हो, और हमें सक्सेसफुली अपने केस में कामयाबी मिले, इस नियत से हम नहीं बताते हैं। लेकिन जबरदस्ती हमसे पूछने की कोशिश की जा रही है बच्चों के हवाले से क्या किया क्या नहीं किया। हम कह चुके हैं बार बार कि हमने ऑर्डर करा चुके हैं, और ऑर्डर करा के उत्तर प्रदेश सरकार को, हायर अथॉरिटी को ऑर्डर भी जा चुके हैं। किसी भी पल कभी भी सीमा हैदर से वो बच्चे ले लिए जाएंगे और उन बच्चों को सरकारी निगरानी में रखा जाएगा। हम आपको बार बार कह चुके हैं, हम ये ऑर्डर करा चुके हैं, लेकिन बार बार चक्कर काट रहे हैं। एनसीपीसीआर में कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जाते रहो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग सिर्फ हमारे केस को खराब ही कर रहे हैं, हमारे केस में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसमें ऑर्डर करा चुके हैं। हमने ऑर्डर अंसार बर्नी साहब को भी नहीं बताया, ना गुलाम हैदर को बताया, ना शाहिद को बताया, हमने किसी को नहीं बताया। सिर्फ मुझे पता है, यहाँ तक कि मेरी लीगल टीम के एक आध सदस्य को भी पता, मेरी लीगल टीम को भी नहीं पता इसका। तो हम ऑर्डर करा चुके हैं, हो चुका है, और वो हम कामयाब होंगे। हमने वादा किया पूरी दुनिया को, हम इसमें कामयाब होंगे। कुछ लोग हमारे बारे में भी बकवास कर रहे हैं, इधर उधर की अफवाह उड़ा रहे हैं, तो उनको बता दूं कि शेर जब घायल होता है ना, तो वो घायल शेर सिर्फ शेर नहीं रह जाता। एक शेर की ताकत नहीं होती उसके अंदर,
जब किसी शेर को आप घायल करने की कोशिश करते हो तो एक घायल शेर 100 स्वस्थ शेरों की ताकत के बराबर होता है। तो आप उतनी अपनी चादर में पैर फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर है, उतना ही अटैक करो जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो, क्योंकि जितने तुम अटैक कर रहे हो उतने अटैक को बर्दाश्त करने की ताकत भी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जिस वक्त हमारा नंबर आएगा तो फिर तुम्हें हम नानी याद दिला देंगे, इतना ही सारा तुम्हें बहुत है। इसलिए उतने ही अटैक करो जितनी तुम्हारी क्षमता हो बर्दाश्त करने की, जितनी तुम सह सको उतना बर्दाश्त करने की, उतना ही अटैक करने की हम पे कोशिश करो। हम ना झुके हैं, ना डरे हैं, ना बिके हैं, ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना बिकेंगे। हमें अपना लड़ना आता है, कानूनी अधिकार के लिए लड़ना आता है। हमें हर पोजीशन और सिचुएशन को टैकल करना आता है और करेंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है इस बात का शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। इसलिए अगर तुम चाहते हो तो उतने ही पैर पसारो जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, जितना तुम सहन कर सकते हो उतनी कार्रवाई करो। उतनी कार्रवाई ना करो कि तुम सहन ही ना कर पाओ और पजामे में हक दो। तो इसलिए इंतजार करो और देखो हम क्या करने वाले हैं। इतना आसान नहीं है किसी को नीचे गिराने की कोशिश करना, किसी पे पर्सनल अटैक करना, अपने आप को कानूनी जानकार बता करके इधर उधर की बात फैलाना और करना। ठहर जाओ, हम एक ही बात कह रहे हैं, सब्र करो। समय बहुत बड़ा बलवान होता है और जब समय की मार पड़ती है अच्छों को नानी याद दिला देती है। तो हम इस लड़ाई में शामिल हैं, लड़ रहे हैं और मरते दम तक लड़ेंगे दोस्तों। तो ये दुख की जानकारी आपको देनी थी। तो आप कोई भी उदास ना हो, हताश ना हो इस केस को लेकर के। हमने सारे ऑर्डर करा करके उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे हुए, लेकिन इसलिए नहीं बताए कि एक लीगल चाल, एक लीगल पॉलिसी के तहत हमने नहीं बताए, वरना हम भी बता सकते थे। हम भी मीडिया में आ सकते थे, मीडिया में खबर ला सकते थे। हम भी यूट्यूबरों के बीच में आ सकते थे, खबर ला सकते थे। पानी दे यार। लेकिन हमने एक पॉलिसी के तहत उसको नहीं बताया। और यही कारण है, एक वकील, एक किसी भी लड़ाई को लड़ने वाला इंसान, चाहे वो आम इंसान है, वकील है, वो जानता है उसे अपनी लड़ाई को कैसे लड़ना है और कैसे उसको जीतना है। ये इधर उधर की बात करने वाले माइक लेके आज उसका इंटरव्यू, कल उसका इंटरव्यू। अरे हम कह रहे हैं हमारे केस में इंटरफेयर ही मत करो, हमें आपकी हेल्प की जरूरत ही नहीं है। आपको जिसका इंटरव्यू करना है आप उसका इंटरव्यू करो। आप हमारे केस में को सुधार नहीं रहे हो, बल्कि आप हमारे केस को उल्टा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो आप हमारे केस में, हमें आपकी हेल्प की जरूरत नहीं, हम स्वयं देख लेंगे। आपको यूट्यूब चलाना चलाओ, आपको जहाँ इंटरव्यू करना करो, हमें आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। हम अपना आपको केस को देख लेंगे। हमने बर्नी साहब को भी कह दिया है कि बर्नी साहब हम इस केस को अपना आप देख लेंगे, इधर उधर की किसी की फर्जी बातों में आने की जरूरत नहीं है। उनको भी एहसास हुआ कि हाँ, उन्होंने बिना वेरीफाई किए जो है वो दूसरों की बात सुनी, उनको वेरीफाई करना चाहिए था। तो कोई इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। इस इंसानियत के केस को हम कर रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे। और जो लोग हम पे पर्सनल अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, तो उनको मैं बताता चलूं कि मोमिन मलिक नाम है हमारा, ध्यान रखना इस बात का। पाताल में भी घुस जाओगे ना, पाताल में भी चले जाओगे तो वहां से भी निकाल के ले आएंगे आपका पता कि आप कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि गुलाम हैदर जैसी भारत में आए, वो बच्चे उनसे ले लिए जाए और उनको साथ साथ सौंप दिए जाए, इसको जेल हो जाए, सारे कानूनी काम पूरे हो जाए। मैं कहता हूँ जिसको आप कहोगे मैं सारा उसके सर बांध दूंगा कि हाँ भाई इसके करने से हुआ। लेकिन आप हमारे केस को खराब करने की कोशिश ना करें, आप दूसरी पार्टी के साथ मिलकर हमें कमजोर करने की कोशिश ना करें। हम कमजोर होंगे नहीं, आप उनसे मिलके हम पे हमारा हितैषी बन के काम करके दिखाना चाहोगे दुनिया को, तो हम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हम समझते नहीं, हम सब समझते हैं। अगर हम आपकी इज्जत करते हैं, आपको बहन कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो ना
हद से ज़्यादा बाहर निकलो। हम नहीं चाहते जी, हमने बैन कहा है कि तो हम अपने आपके प्रति कोई ऐसा शब्द या कोई सही बात है। ऐसी बातें कहें जिससे आपका अपमान हो या आप को बुरा लगे या आपकी बेइज्जती हो। अच्छा ये है कि आप जिसके इंटरव्यू कर रही हैं आप करती रहे। आप भैया मुंह बोले भैया का इंटरव्यू करें, उनकी बहन का इंटरव्यू करें, उसके इलीगल फ्रेंड का इंटरव्यू करें, आप उनके परिवार का इंटरव्यू करें, लेकिन हमारे मामलों में दखल देने की कोशिश ना करें। हमें आपकी जरूरत ही नहीं है, हम अपने स्वयं काफी हैं। हम अपने केस को देख लेंगे, खराब करने की कोशिश ना करें और हम होंगे भी नहीं, आपसे खराब भी नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इतना